इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है साथियों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। आज के सेशन में अच्छे से एक एक प्रश्नों को समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास में ज़्यादा यहाँ पे समय को विलम्ब न करेंगे, ज़्यादा बातें न करेंगे, सीधा क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने जो है पाटलिपुत्र को पॉलीव्रथा कहा था। चलिए बताएंगे आप लोग किसने पाटलिपुत्र को पॉलीव्रथा कहा था, मेगास्थनीज ने या सही जवाब क्या होगा। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ज़्यादा हम क्वेश्चन चारों विकल्प को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा और आपका समय बहुत ही कम है परीक्षा को लेकर के। तो इसलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा हम लोग प्रश्नों का देखेंगे। यहाँ पे सेलेक्टेड चीज़ों का यहाँ पे क्वेश्चन को संग्रह करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र को पॉलीव्रथा कहा था। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे पहले साथियों, बताएंगे आप लोग कि आदि काव्य की जो संज्ञा है ये किसे दी जाती है। चलिए बताएंगे आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? रामायण को दिया जाता है, महाभारत को, गीता को या भागवत पुराणों को दिया जाता है। चलिए बताएंगे आदि काव्य की जो संज्ञा है यह किसे दिया जाता है, तो याद रखेंगे रामायण को दिया जाता है। अच्छा, आप सभी लोग बहुत कमेंट करते हैं फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। जैसे ही क्लास आपका तुरंत खत्म होगा उसके बाद आपको तुरंत जो है पीडीएफ वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा इस क्वेश्चन का, रामायण आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, रामायण आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे सभी प्रश्नों को क्योंकि आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न लेकर आए हैं। देखेंगे यहाँ पे कि सत्यमेव जयते जो शब्द है यह किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए बताएंगे सत्यमेव जयते जो शब्द है किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे मुंडकोपनिषद। क्या है? मुंडकोपनिषद याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग कि भारत का जो है सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है पुराण है या ब्रह्मांड ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना आप लोगों को जिनका 30 तारीख का एग्ज़ाम है या 1 से लेकर के जो आने वाले डेटों में जिनका परीक्षा होगा, जैसे आपका जो भी दिनांक जो आपका एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन आज के लिए सेशन में लेकर आए हैं। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक। भारतीय संगीत का जनक है, बताएंगे भारतीय संगीत का जनक है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सामवेद। क्या है? तो सामवेद ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है, बताना है आप सभी लोगों को। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है या जॉन मार्शल को, मॉर्टिमर या जेम्स प्रेसप। तो आप लोग याद रखेंगे मॉर्टिमर। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे सेशन को अगर लाइक नहीं किए आप सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या करा है, सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जो मुख्य व्यवसाय क्या था।
कृषि या मिट्टी के बर्तन बनाना या पशुपालन शिकार करना। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे शिकार करना क्या है साथियों, शिकार करना याद रखिएगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा कि भारतीय जो है उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से, याद रखेंगे सही जवाब है चित्तौड़गढ़ से या मेहरगढ़ से, या राइट आंसर आपको याद रखना है। सभी लोगों को पूछा गया सवाल आपकी परीक्षा में, मेहरगढ़ आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, मेहरगढ़। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करें पे बताएंगे आप लोग, अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है साथियों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्नों का समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपके पेपर में ही से देखने को मिल जाएंगे प्रश्न। देखिए प्रथम मानव जो है होमिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से जो है प्राप्त हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी या ताप्ती घाटी। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा कि प्रथम मानव होमियंस क्या है, तो होमिनन जीवाश्म भारत का किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन नर्मदा घाटी, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा कि सिंधु सभ्यता जो है यह किस युग से संबंधित है। बताएंगे सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है, प्रागैतिहासिक युग से है, आद्य ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से उत्तर ऐतिहासिक युग से। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और सीधा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों को बताना है 11 नंबर सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत है ये कौन सी थी। बताएंगे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, विशाल अष्टनागर या अन्नागार, बड़ा भवन या 2 मंजिला इमारत। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के सेशन में साथियों, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। क्या तो अन्नागार याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना आप लोगों को सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों कि वस्त्रों के लिए जो है कपास की खेती का, कपास का खेती का जो आरंभ है सर्वप्रथम किया गया। चलिए बताएंगे आप लोग सर्वप्रथम जो है यह किया गया, सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, भारत आपका सही जवाब है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार अपने मित्रों के पास ग्रुप में सभी लोग शेयर कर देंगे। एक बार प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग, ताकि सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास में यहाँ पे। और भारत के सबसे बड़ा क्या, तो भारत का सबसे बड़ा जो है हड़प्पन पूरा स्थल कहाँ पे है। चलिए बताएंगे आप लोग हड़प्पन पूरा स्थल कहाँ पे है। सही जवाब क्या होगा, राखी गढ़ी है या बनावली है, कालीबंगा लोथल। तो चलिए आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, राखी गढ़ी आपका सही जवाब है। और आज के सेशन में यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीके के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न भी संग्रह करेंगे। सभी आपके मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इतना सब्जेक्ट से आपको कवर करेंगे हम लोग आज के सेशन में, निचोड़ संग्रह करेंगे छोटे से क्लास में। तो क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग सारे प्रश्नों को समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लेखन कला की जो उचित प्रणाली है, उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो आप लोग याद रखेंगे सिंधु या सुमेरिया चीन। तो आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, सही जवाब है सुमेरिया, आप लोग याद रखिएगा साथियों, सुमेरिया राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए।
चलिए बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि कौन सा जो है हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। बताएंगे आप लोग कौन सा हड़प्पीय नगर जो है यह 3 भागों में क्या है तो विभक्त है। लोथल है, कालीबंगा, धौलावीरा है या सुरकोटदा है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग सी को लॉक कीजिएगा। यहाँ पे सही जवाब है धौलावीरा। क्या होगा? धौलावीरा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। साथ में आपको उत्तर भी बताते चलना है। जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताते चलेंगे। देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि पुराणों की संख्या कितना है। चलिए बताएंगे आप लोग पुराणों की संख्या की अगर बात की जाए तो यह है 18। कितना? 18 है पुराणों की संख्या। आप सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है प्यारे साथियों। बताएंगे कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। बताएंगे आप लोग वेद शब्द का जो अर्थ है क्या है? ज्ञान होता है या ऑप्शन सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा बिल्कुल ही सही है ज्ञान। क्या है? ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बताएंगे महाभारत जो है मूलतः किस रूप में जानी जाती है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे जय संहिता। आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि गोत्र जो शब्द है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्थवेद में हुआ, सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे ऋग्वेद में याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे प्यारे साथियों अगला सवाल क्या कराए। बताएंगे आप लोग 20 नंबर सवाल क्या कराए कि महात्मा बुद्ध का जो है जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पर हुआ था। चलिए बताएंगे महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की जो प्राप्ति है यह किस दिन हुआ था। सही जवाब है याद रखिएगा ऑप्शन वैशाख पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध किस वन से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा बुद्ध किस वन से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? तो सी को लॉक करेंगे। शाक्य आपको याद रखना है सही जवाब है। आगे देखेंगे सभी लोग टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण सूचना क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको सभी चीज़ वहाँ पे मिलेगा। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था बताएंगे आप लोग प्रथम शिष्य था। सही जवाब क्या होगा? जमाली या विपिन प्रभास। तो आप लोग याद रखेंगे जमाली था। कौन? जमाली। आप सभी लोगों को याद रखना है अच्छे से। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए। बताएंगे आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि जैन धर्म का जो है आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे अहिंसा आपका सही जवाब है। क्या होगा? तो अहिंसा आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों अगला सवाल क्या करा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ जो है ये दिए थे। चलिए बताएंगे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में। आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों सही जवाब है। देखिए 25 नंबर सवाल क्या कराए। बताएंगे आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। बताएंगे क्लास को अंत तक देखना है। सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे गलत है कुषाण काल। आप लोग याद रखिएगा कुषाण काल सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 26 नंबर सवाल क्या करा साथियों कि तीर्थकर शब्द जो है यह संबंधित है किसे। बताएंगे कि तीर्थकर शब्द जो है किसे संबंधित है। राइट आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे जैन से। क्या है? तो जैन से आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे आप सभी प्यारे साथियों को बताना है
कि विश्व का पहला जो है गणतंत्र गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंदगुप्त या लिच्छवी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे लिच्छवी क्या है, तो डी को आप लोग लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है, 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएंगे। सही जवाब क्या होगा कि मगध की जो प्राचीन राजधानी है यह कौन सी थी? चलिए बताएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मगध की प्राचीन राजधानी आप सभी को बताना है प्रतिष्ठान वैशाली राजगृह चंपा। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, तो राजगृह याद रखिएगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग कुछ हिंदी के प्रश्न भी देखेंगे, तो अच्छे से आप लोग हिंदी के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हिंदी का पहला सवाल क्या करा है कि इंद्र शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है यह क्या है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप आप सभी को बताना है। जल्दी से बताइए फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे इंद्राणी है, क्या है? तो इंद्राणी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि ऊ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान क्या है? बताएंगे कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या होगा? तो बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताएंगे फटाफट से सही जवाब क्या होगा कि सूर्योदय का सही जो है संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद आप लोग बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? सूर्य जोड़ उदय हो जाएगा या सूर्य जोड़ उदय होगा, सूर्य जोड़ उदय, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? देखिए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब यहाँ पे सी। जिन लोगों ने बता रहे प्यारे साथियों, बिल्कुल बेहतरीन सा तैयारी है, आपका शानदार तैयारी है। इसी तरह से आप सभी प्यारे साथियों को कमेंट बॉक्स में बताते चलना है सही जवाब। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कि अगर मगर करना क्या अर्थ है? बताएंगे अगर मगर करना ये जो अर्थ है साथियों क्या अर्थ है? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं। चलिए बताएंगे आप लोग 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा कि दयानंद में जो प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? बताएंगे दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, याद रखेंगे ऑप्शन दीर्घ संधि। कौन सा है? तो दीर्घ संधि आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और बहुत ही कम समय में हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बेहतरीन सेशन देखेंगे जो आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे कि सममिति का जो सही संधि विच्छेद है यह क्या होता है? तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगला सवाल, पवन का सही संधि विच्छेद बताएंगे आप लोग क्या होगा? यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला सवाल क्या कर रहा है, 8 नंबर हिंदी के सवाल है जो कि उत प्लस हार के योग में कौन सा शब्द बनेगा? बताएंगे उतार बनेगा या उधार या उत्तार बनेगा, आहार बनेगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। आप सभी लोग याद रखिए, कहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कराए कि पर्यावरण का जो सही संधि विच्छेद है साथियों, चलिए बताएंगे आप लोग यहाँ पे क्या होगा कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और आगे हम लोग साइंस के प्रश्न भी देखेंगे जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न भी निचोड़ लेकर आए हैं, आज के सेशन में ऐड किए हुए हैं। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे परिजोड़ आवरण, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराएं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि अनुनासिक का संबंध जो है संबंध होता है, बताएंगे अनुनासिक का संबंध होता है, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। क्या है? तो नाक और मुंह दोनों से सही जवाब है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे।
आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। चलिए याद रखेंगे आप लोग, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। वर्ग के जो ऑप्शन सी आपका दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण की संख्या क्या है। चलिए बताएंगे हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण की संख्या क्या है। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे 11। कितना? 11 आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है 11। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे सभी प्रश्नों का। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या हम कहते हैं। सही जवाब बताना है आप लोगों को, गलत न करेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, तो डी आप लोग याद रखिएगा क्या है, तो अपूर्वभूतपूर्व जो है आपका सही जवाब है। अभूतपूर्व क्या है, अभूतपूर्व आप लोग याद रखिएगा, डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखेंगे प्यारे साथियों अगला सवाल क्या कराए कि जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि समय की दृष्टि से अनुकूल डैश है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, समय की दृष्टि से अनुकूल क्या है। अनुकूल या सामान्य समानुकूल होगा, प्रतिकूल या समानुकूल। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है क्या होगा, तो बी आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। बताएंगे जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। सही जवाब क्या होगा, तो सर्वज्ञ आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे हिंदी के, उसके बाद हम लोग साइंस के प्रश्न में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से 4 क्वेश्चन और देखेंगे हिंदी में। जिसकी गर्दन सुंदर है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग अगला सवाल क्या कराए। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि पुरुष एवं स्त्रियों का जोड़ा क्या होता है। बताएंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या है। तो याद रखेंगे नवीनीकरण क्या है, तो नवीनीकरण आप लोग याद रखेंगे, डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे यहाँ पे साइंस के प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे करीब 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस के। तो चलिए आप लोग बताएंगे यहाँ पे पहला नंबर सवाल है साइंस का। क्वेश्चन क्या कराए कि किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम है यह कितना होता है। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। कितना, 98 फ़ारेनहाइट आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए। दूसरा नंबर सवाल क्या करें, बताएंगे किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदलते सीधे वाष्प जो अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, ऊर्ध्वपातन आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या है। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। उपयुक्त सभी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे आप सभी प्यारे साथियों को बताना है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा जो है पाकर द्रव्य में परिणत होता है तो वह क्या कहलाता है। चलिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, गलनांक कहलाता है। क्या है,
तो गलनांक आप लोग याद रखिए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर ऊष्मा में बदलता है तो वह जो क्या कहलाता है। तो चलिए आप लोग याद रखेंगे गलनांक या द्रव्यनांक, क्वथनांक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, क्वथनांक कहलाता है। क्या है? क्वथनांक आप लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, प्राकृतिक तत्व आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना जो पदार्थ है यह क्या कहलाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे यह क्या कहलाता है? तत्व यौगिक मिश्रण ठोस। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यौगिक कहलाता है। क्या है? तो यौगिक आप सभी लोगों को याद रखना पे सही जवाब है। अगर अभी तक सेशन को आपने लाइक नहीं किया है साथियों, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आपके लिए एक क्लास क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो इसीलिए क्लास को लाइक करेंगे आप लोग और मित्रों के पास शेयर करेंगे। दो या दो से अधिक शब्द जो आपका सही जवाब है मिश्रण याद रखेंगे। क्या है? तो मिश्रण को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के जो है गुण पाए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे वह जो है क्या कहलाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, उपधातु कहलाते हैं। सही जवाब है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऐसे होते भी होते हैं जो विद्युत का कुचालक है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। सही जवाब है उपयुक्त दोनों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है उपधातु है। देखिए अगर उपधातु की बात की जाए तो कौन सा है? जर्मेनियम याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि क्लास का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। सेशन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।